हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए समान ज्ञान के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 2 को। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पर आपके प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं और हमारे जो प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ थे वो भी आपके हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर वीडियोज़ का मतलब है वहाँ पे आपके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो आपके प्रश्न आए हुए थे पिछले वर्ष आपके पेपर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और 10 सेकंड आपके पास वो समय है। तो समय को देखते हुए आपको जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बात की जा रही थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी, 1866 में हुई थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी एक खंडपीठ बनाई गई है जो कि कहाँ पे, लखनऊ में है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और यहाँ पे जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। तो BSc के जो है आल आपके जो ग्रुप्स है जैसे कि PAG हो गया, PCM हो गया, PCB सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी MSc में जो भी आपकी अलग अलग ग्रुप्स हैं सभी के लिए, PhD के लिए, तो यहाँ से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। केवल आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ट्रस्ट करके आराम से पढ़ते हुए सभी चले जाना है। प्रीवियस ईयर के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, हमने PDF भी आपको अवेलेबल करवा दिया, तो आप PDF से भी पढ़ सकते हैं। 1857 के संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1850? यार रिवोल्ट भी आपका लिख सकता है। ठीक है, तो 1857 की क्रांति की बात की जा रही है, तो उस समय अगर आप उससे गवर्नर पूछ रहा है तो भी आपका जवाब क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। अगर आपसे कहता कि जो है 1857 की क्रांति के बाद जो है नया पद क्या बनाया गया या नए पद पर जो है पहला पर्सन कौन आया, वायसराय कौन पहला बना, तो कैनिंग बना। क्योंकि जब 1857 के बाद के समय को 1858 से जो है 1947 तक के शासन को कहा जाता है ताज का शासन। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। 1858 से 1947 के बीच के समय को कहा जाता है ताज का शासन, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद यहाँ का जो भी हमारा शासन था, भारत का जो भी साम्राज्य था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। या ब्रिटेन की जो सरकार थी वो चाह रही थी कि अब जो है हम लीड करें और हम अपने हिसाब से जो है भारत सरकार मतलब भारत जो है उसको चलाएंगे या वहाँ पे हम जो है राज करेंगे। अभी तक इससे पहले क्या था, एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो जो है शासन चला रही थी। यानी आपका जो 1600 में जब 31 दिसंबर 1600 के कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया, तब से जो है 1858 तक जो है कंपनी का शासन चलता था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या किया गया कि यहाँ से जो है कंपनी का जो एकाधिकार था उसको समाप्त करके किसको ट्रांसफ़र कर दिया गया? जो ब्रिटेन के किंग थे, जो महाराजा थे, उनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट जवाब करेंगे इसके सही उत्तर को। आपको किसी प्रश्न में अगर डाउट रहेगा तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है उसकी आप बात करेंगे तो नील नदी है। नील नदी की अगर आप बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। निकलती कहाँ से? तो ये आपका निकलती है विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है और ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और विक्टोरिया झील से निकलने के बाद ये अपना जल जो गिराती है, कहाँ पे गिराती है? तो भूमध्य सागर में गिराती है, मेडिटेरियन सी में गिराती है, भूमध्य सागर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और यहाँ पे उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण को खींची गई है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी लाइन ड्रॉ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब? तो ग्लोब पर जो भी लाइनिंग खींची गई है वो हमारे पृथ्वी के अकॉर्डिंग बनाई गई है, लेकिन वो क्या है? इमेजिनरी है, काल्पनिक है। देखिए, भूमध्य रेखा की बात करेंगे तो ये जो है आपका उत्तर से दक्षिण खींची गई, तो ये आंसर होगा नहीं। कर्क रेखा की बात करेंगे तो ये भी आपका उत्तर से दक्षिण खींची गई, 23.5 डिग्री अक्षांश पर है। अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो ऑलरेडी ही जो हमारा क्या है, पूरब से पश्चिम को खींची जाती है। तो यानी तीनों आंसर हमारे नहीं है। तो हमसे पूछा है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है।
जिसको कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर कहा जाता है। या तो देशांतर रेखा देता या तो जीरो डिग्री देशांतर देता या जीएमटी देता, तो आपका वो क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण को खींची गई, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जिससे हमारी तिथि का निर्धारण होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि बेरिंग जल संधि से गुजरती है, यानी बेरिंग जल संधि से पास करती है क्या, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल स्थान है, व्हाट द एरिया ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। तो भारत का जो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है उसकी बात की जा रही है। तो भारत का स्थान कौन सा है, 7वां है, ध्यान रखेंगे 7वां। पहले पे जो है रसिया है, दूसरे पे जो है चाइना, यहाँ पे सॉरी कनाडा है, उसके बाद तीसरे पे आपका चाइना हो जाएगा, और चौथे पे आपका यूएसए, और पाँचवें पे जो है आपका ब्राज़ील है, और छठे पे ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पे जो है इंडिया है। रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, और यहाँ पे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ध्यान रखें, पॉपुलेशन के हिसाब से हम सेकंड पे हैं और चाइना फर्स्ट पर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, और यहाँ पे इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना रहे, और अभी धीरे धीरे आपको देखते चलना है, ना हो कि एग्जाम आ जाए उसके बाद आप देखेंगे, इधर से धीरे धीरे देखते चलेंगे तो आपको 20-20 क्वेश्चन करके जो है काफ़ी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कालिदास किसके दरबार में रहते थे, इन हुज कोर्ट डिड कालिदास लाइव। तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप जो है किसी भी आप स्टूडेंट से पूछेंगे, जो भी ऑनलाइन अगर पढ़ा होगा जीएस, तो वो जो है अक्सर आपके जो है हमारे चैनल से ही पढ़ा होगा, आप उससे ये जानकारी ले सकते हैं। भूमध्य सागर से लाल सागर को कौन जोड़ता है, व्हाट कनेक्ट्स द रेड सी टू द मेडिटेरियन सी। तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का जो काम किया जाता है स्वेज नहर के द्वारा किया जाता है, जिसकी लंबाई जो है 113 अप्रॉक्स है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। अगला प्रश्न यहाँ पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया, व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जा रही है, तो अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 में किया गया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 9 अगस्त 1942 को कहा जाता है जीरो ऑपरेशन। ठीक है, जीरो ऑपरेशन कह सकते हैं या जीरो आंदोलन, क्योंकि हुआ क्या कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 8 अगस्त को जैसे ही हम शुरू करते हैं रात में, तो उसके अर्ली जो है कुछ ही टाइम बाद जो क्या क्या सभी को जो है कैद कर लिया जाता है, सभी को जो है जेल में डाल दिया जाता है, इसलिए जीरो ऑपरेशन वहाँ पर हो जाता है। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर आपके, और उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। नागालैंड की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ नागालैंड इज। मिजोरम की आइसोल हो गई, शिलोंग जो है मेघालय की है, इम्फाल मणिपुर की है, कोहिमा नागालैंड के, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। लखनऊ किस नदी के किनारे है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो लखनऊ जो है गोमती, यहाँ पे ध्यान रखना है, गोमती हो गया, इसी के किनारे लखनऊ। सुल्तानपुर भी लखनऊ के यहाँ पे गोमती के किनारे ही आएगा। जौनपुर आपका, देखिए लखनऊ और जौनपुर दो बड़े शहर हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपकी सिटी थोड़ा बड़ी है तो उनको आपसे पूछ सकता है, तो जौनपुर का भी ध्यान रखना है, गोमती के ही किनारे है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे उत्तर करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। तो आपके हर जो हमारे वीडियो रहेंगे उसमें प्रत्येक वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, जो कि बाईलैंग्वेज, और इनका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर जो है मिलता रहेगा। अंतिम बौद्ध संगत के समय शासक था, हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ द लास्ट बुद्धिस्ट एसोसिएशन। तो अंतिम जो बौद्ध संगत थी उस समय जो शासक था उसका नाम था कनिष्क। ध्यान रखना है 78वीं ईस्वी या 78वीं एडी की बात करें या फर्स्ट सेंचुरी की बात करें, तो उस समय जो है कनिष्क के द्वारा कुंडल 1 में जो है करवाई गई थी कौन, अंतिम बौद्ध संगति। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे उत्तर करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। पैंगोंग झील विवादित है, पैंगोंग लेक इज डिस्प्यूटेड। तो पैंगोंग झील जो विवादित है चीन और भारत के बीच में है, ध्यान रखना है, यानी बी ऑप्शन। लद्दाख में पड़ती है आपकी झील।
जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य, द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू ऑर्गेनिक फार्मिंग इज। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का शुरू काम किया सिक्किम ने किया। तो ध्यान रखेंगे कौन, सिक्किम हो जाएगा। यहाँ पे जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए जीके में आपको इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है कि आप यहाँ पे जो है समय ज़्यादा वेस्ट करें। आप जो है दूसरे क्वेश्चंस पे यानी दूसरे पार्ट्स पर जो है ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा वहाँ से जो है समय दे सकते हैं। नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया, इन हुज प्लेस वॉज नीति आयोग बोर्ड। तो नीति आयोग को जो है 1 जनवरी आपका 2015 में लाया गया, किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर, जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर यहाँ पे जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। फटाफट जवाब करेंगे, सही उत्तर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात की जा रही 21 सितंबर को मनाया जाता है। यानी आपका की तरफ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर उत्तर करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सबसे ऊंचा दरवाजा है, हाईएस्ट डोर। तो सबसे का अकबर के द्वारा बनवाया गया था, किस लिए, गुजरात विजय के उपरांत इसको बनवाया गया था। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अच्छा, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, हु एमंग द फॉलोइंग लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था, वो कौन पर्सन था। इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें से ऐसा कोई पर्सन नहीं था जो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता हो, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपको अगर यहाँ पे जो ऑप्शन में होना चाहिए तो वो ऑप्शन में है नहीं, तो आप ऑप्शन कहाँ से जवाब करोगे। तो आपको जवाब करना है कि वो कौन पर्सन था जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था। जैसे कि वो आपके राइटर हैं, कवि हैं, इस प्रकार का नाम आपको बताना है। अगर उनके नाम की आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो वो पर्सन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना जो है 1945 में हुई, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, और इसके बाद आपका आ जाएगा आखिरी प्रश्न। तो यहाँ पे जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अभी जो है आपके पास लगभग 6 मंथ हैं अप्रॉक्स जो है, तो आप अभी से तैयारी को एकदम जो है थोड़ा सा फोकसली करना शुरू कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। भारत में अंतिम ऋणदाता के रूप में किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट इन इंडिया। यानी अगर कोई भी आपको ऋण नहीं देने वाला बचा है तो अब लास्ट में जो सबसे ऑप्शन बचता है आपके पास वो बचता है आरबीआई। ठीक है, 1935 में इसकी स्थापना हुई। 1949 में जो है इसका जो है क्या किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ, और ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिला जाएगा। अगर आपको टेलीग्राम पे कोई मैसेज करना है तो आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप से बाहर आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। महात्मा गांधी के द्वारा किसे गुरुदेव कहा गया था, हु वाज द कॉल्ड गुरुदेव भाई महात्मा गांधी। तो गुरुदेव जो है किसको कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर को यहाँ पे कहा गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहेंगे फाइनल सर। थैंक यू।